हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम टू आर ओनली लव आवर चैनल। सो गाइस, आई नो आप लोग बेहतरीन होंगे। देन सो गाइस, अब तक हमने जाना कि बताने की ज़रूरत है क्या। चलो ठीक है, बताती हूँ। रावी और कश्यप जो हैं बड़े ही तगड़े दौर से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। बड़े ही सेंसिटिव दौर कह सकते हैं। और हमारी कश्यप, उसके दिल का हाल या तो वो जान सकती है या उसका अल्लाह। तो और रावी का हाल क्या है वो तो एक्सप्रेस कर लेती है, या फिर उसके अलग वे हैं अपने आप को समझाने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के। मगर कश्यप एक अलग पर्सनालिटी है। उसकी सोसाइटी, उसके आसपास उसका एटमॉस्फेयर सब अलग है। तो अभी ये हो चुका है कि इनके जो एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं और इनका जो पहला पेपर है वो हो चुका है। और उस पहले पेपर में इन दोनों की मुलाकात भी हुई, मगर उस मुलाकात में सिर्फ़ और सिर्फ चोट लगी इन दोनों के दिल पर। तो चोटें तो बहुत खानी पड़ती हैं भाई, ये भी खाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो अब ये दूसरे दूसरे दिन आ चुके हैं कॉलेज, मतलब दूसरे दिन सभी कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। तो ये जो हमारी रावी है वो पहले ही आ गई है और उसने ना शिवी को बताया ना पूछा, मतलब शिवी तक को नहीं बताया उसने। तो वो यही बात कश्यप से कहती है और शिवी कश्यप देखते हैं कि रावी अपनी सीट पर ऑलरेडी बैठी हुई है। तो वो उसके पास जाते हैं और तो चलिए हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। तो शिवी और कश्यप आते हैं रावी के पास। तो रावी एक नज़र देखती है, मगर कश्यप को नहीं, शिवी को देखती है और कहती है कि अरे आ गई तू। और इतना कहकर वो वापस से अपनी बुक में देखना शुरू कर देती है। दरअसल जब रावी अपना सॉन्ग ख़त्म करके कॉलेज में अपनी गाड़ी को पार्क करके वो कॉरिडोर के लिए आई, तो आते वक्त उसने अपने आप से बातें करने की कि कुछ यूँ था कि ये क्या मुरली वाले, आप ही बता दो कैसे अपने आप को रोकूं या फिर कैसे अपनी फीलिंग को संभालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या करूं। और जब कुछ समझ ना आए तो उस चीज़ से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। यही कहते हैं ना बड़े, यही मानते भी हैं। तो मैं क्या करूं, मैं अपनी जान से दूरी बना लूं? नहीं, मैं अपनी जान से कभी दूर नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे देखती हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती उसके पास जाने से, उसको थामने से। अब क्या करूं, कॉलेज से ऑफ भी नहीं ले सकती ये पेपर की वजह से। अगर ये सेमेस्टर अभी ना स्टार्ट हुआ होता तो इसका क्या चला जाता। और फिर वो दोबारा अपने आप से ही बोलती है, रावी ये कैसी बातें कर रही हूँ मैं, एग्ज़ाम के लिए ऐसे बोल रही हूँ जिस चीज़ के लिए मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी। फिर मैं क्या करूँ, मेरे सवालों के जवाब तो कोई नहीं देता। जिसके ये सवाल थे उससे भी पूछा, मगर उसने भी कोई आंसर नहीं दिया। तो मैं क्या करूँ, आप भी बताओ मुरली वाले, मैं क्या करूँ। और फिर वो अपना जो सर है वो ऊपर करती है, ऊपर की तरफ देखती है। तो रावी ये सब बातें सोचते सोचते अपनी सीट तक पहुँच गई है जहाँ वो बैठा करती है, और शायद उसे खबर भी नहीं है। और बात तो ये देखो, वो सोच में इतनी गुम है कि उसे पता भी नहीं चला कि वो अपनी सीट पर पहुंच भी गई है और बैठ भी गई है। तो रावी दोबारा अपने आप से बातें करना शुरू करती है कि उफ, ये दिमाग तो छोड़ो, मेरे तो दिल की भी दही बनना शुरू हो चुकी है। और रावी अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए अपने ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने माथे, अपने सर
सबको टच करती हुई अपने हाथों से वापस अपने हाथ नीचे लाती है। फिर कहती है कि मुझे तो एक ही बात आज समझ आ रही है, फ़िलहाल मैं दूर रहूँगी उससे, फ़िलहाल फ़िलहाल। लेकिन वैसे भी वो कौन सा मुझे अपने पास आने देती है। फिर भी जो भी है मैं उससे दूर रहूँगी, मेरा मतलब अपने आप को दूर रखूँगी। और अगर उसे लगा कि मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ, तो उसे मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो उसे कैसा फील होगा, वो हर्ट हुई तो। यार क्या करूँ। फिर वो अपने आप से बातें करने लगती है, मतलब कर ही रही है। तो अब वो दो पर्सनैलिटी हो गई तो वो बोलती है कि दूसरी वाली मतलब अपने आप में ही बातें हो रही हैं, तो वो कहती है कि अगर उससे लगता है तो लगने देना है, क्या जाता है। उसने सोचा कि तुझे कैसे लगता होगा, तू कैसे रहती होगी जब वो बार बार एक ही बात बोलती है कि छोड़िए हमें, दूर रहिए हमसे। तो रावी फिर कहती है अपने आप से ही, लेकिन वो करती है तो करने दे, मैं क्यों करूं और कैसे करूं। उसकी आंखों को देखा है कितनी लाल लाल है, उसे देखकर मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। और ऊपर से उसमें पानी भरा रहता है, तो भरे रहने दे ना, भरे रहने दे। और उसी ने तो ये सब कुछ किया है ना, उसी ने सब किया है, तो उसे भी तो थोड़ा एहसास होने दे कि दर्द क्या होता है, कि ये दिल कितनी तेज़ से धड़कता है और ऑलमोस्ट बंद भी हो जाता है। तो फील होने दे, उसे एहसास होने दे, उसे भी तो पता चले कि ये फीलिंग क्या होती है। तो वही मतलब रावी अपने आप से बोलती कि बस अब रहने दे, डिसाइड हो चुका, उसे अवॉइड करना है। तो फिर वो बोलती है अपने मन, मतलब बातें कर रही है अपने आप से ही। एक नेगेटिव थिंग्स है, मतलब एक नेगेटिव क्या बोलते हैं उसे, पॉइंट हो चुका है और एक पॉजिटिव पॉइंट हो चुका है। दो पॉइंट आपस में बात कर रहे हैं अभी रावी के अंदर। वो पागल वागल नहीं हुई है, तो ये मत सोचना। तो दूसरी वाली कहती है कि नहीं, मेरा मतलब अपने आप को दूर रखना है उससे, अवॉइड नहीं करना। तो फिर वो बोलता है नेगेटिव पॉइंट की हाँ हाँ ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट बोलता है हाँ हाँ छोड़ यार, फोकस कर अभी अपने पेपर पर, समझी। हाँ यार, अब ये दोनों एक पॉइंट हो चुके हैं। तो रावी अपने मन में ही बात कर रही थी, अब वो बैठ के अपनी बुक में बिज़ी हो जाती है। और हम आ जाते हैं वहाँ जहाँ शिवी को एक नज़र देखकर रावी अपनी बुक में वापस देखने लगी थी। तो इस बात से जो कश्यप है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत इफ़ेक्ट होती है। शिवी अपनी जगह बैठते हुए कश्यप से कहती है कि चल कश्यप बैठ। तो कश्यप थोड़ा उदास और थोड़ा गुस्से में जाके अपनी उस जगह बैठती है जहाँ वो कल बैठी थी। और वो अपने मन में बड़बड़ाने लगती है, कहती है कि हमें देखा भी नहीं, मतलब एक मिली सेकंड के लिए भी नहीं, अपनी नज़र हमारी तरफ की ही नहीं। और ये बोलकर कश्यप वो गुस्सा होने लगती है और शिवी रावी से कहती है कि ये क्या बात हुई है रावी, और ये सब क्या है। हाँ, तो रावी जो है वो अपनी बुक बंद करती है और शिवी की तरफ मुड़कर कहती है कि क्या 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 मैंने। तो शिवी कहती है क्या मतलब क्या, हाँ, ना पूछा ना बताया। तो रावी कहती है क्या नहीं पूछा और क्या नहीं बताया। तो शिवी कहती है अबे यार, कॉलेज आने के लिए नहीं पूछा और ये भी बताया भी नहीं कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, ऐसा कभी नहीं किया तूने, क्या हो गया तुझे। तो रावी कहती है अरे यार तो गुस्सा क्यों होती है, हाँ कुछ भी नहीं हुआ, मुझे हो जाता है कभी कभी ऐसा, अभी ज़रूरी है कि मैंने जो कभी नहीं किया वो मैं अब ना करूँ। हाँ, तो जो शिवी है वो कहती है मुझे नहीं पता रावी, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने क्या किया तेरे साथ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे साथ तो ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, तो रावी कहती है अरे यार शिवी, तू बोल रही है ऐसे, यू आर इंटेलिजेंट एंड मैच्योर, वो भी मुझसे भी ज़्यादा, छोड़ने इस बात को। तो शिवी जो है इसकी बात का जवाब देती है
उससे पहले आज के एग्ज़ाम के इंचार्ज आ जाते हैं। आज के लिए मैम आई है, तो उन्हें देख के ये दोनों बातें करना बंद कर देते हैं, ये वाली। और रावी सामने देखती है, रावी क्या सभी सामने देखते हैं कि इंचार्ज आ गई, तो शिवी बोल पड़ती है कि अबे यार, ये आज ये लेगी पेपर, अबे यार अब तो पूछ भी नहीं पाएंगे, हो गया बेड़ा गर्क। तो रावी कहती है तो क्या ज़रूरत है पूछने की। तो शिवी कहती है तुझे नहीं है ना, हम जैसे स्टूडेंट्स को तो है। तो रावी कहती चुप रहे यार। तो इस टीचर की ख़ास बात यह है कि अपने अंडर में जो ये पेपर लेती है, अपने मतलब छत्र छाया में जो भी पेपर लेती है, उसमें ऐसी सिटिंग करती है जिससे जो एक दूसरे से क्लोज़ हैं, मतलब फ्रेंड हैं, उनको एक साथ नहीं बिठाती, बिल्कुल भी नहीं बिठाती, आगे पीछे नहीं बिठाती। तो इसलिए शिवी जो कह रही है, इसलिए कह रही है। तो अब ये लोग बैठ ही रहे होते हैं कि इंचार्ज बोल पड़ती है कि डोंट सिट। तो सभी स्टूडेंट खड़े रहते हैं, तो ये सबको अपने हिसाब से बिठाती है। इस बार उसने शिवी को रावी से दूर, यानी कि 2 रो छोड़कर बिठाया हुआ है। जैसा शिवी ने कहा वैसा ही हो रहा है। और कश्यप के आगे वाले डेस्क पर, आगे वाली सीट पर उसने रावी को बिठा दिया है। तो कश्यप कहती है अपने मन में, या खुदा, ये क्यों इंचार्ज। वो कहती है अपने मन में कि ये क्या इंचार्ज, अब हम पेपर कैसे करेंगे, एक तो वैसे ही आज हमें इग्नोर किया, या खुदा क्या करें हम। तो दोनों ही बस ऊपर अपना सर करती हैं और यही कहती है कि क्या करूँ मैं। तो भाई अब जो शीट है लिखने वाली वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो ये सब अपना अपना पेपर लिखना शुरू करते हैं। कश्यप अपना पेपर लिख तो रही है, मगर बार बार उसकी नज़रें जो हैं वो जा रही हैं रावी पर। और वहाँ शिवी भी एक नज़र रावी पर डालती है, तो वो देखती है कि रावी अपना पेपर लिखने में लगी हुई है, मतलब आज वो अपना पेपर लिख रही है। तो अपने मन में सोचती है शिवी कि आज तो लिख रही है, मेरा मतलब लिख भी रही है, मतलब अजीब है आज, ये पता नहीं क्या है यार, आज कश्यप अजीब बिहेव कर रही है, मतलब आज रिवर्स हो गए ये दोनों, क्या होगा इन दोनों का। तो लीजिए, शिवी ने भी बोल दिया कि अब क्या करेंगे, ये क्या होगा। और वो अपनी गर्दन हिलाती है, अपना पेपर करने लगती है। और कश्यप भी ये देख रही है कि रावी सिर्फ अपना पेपर कर रही है, तो वो भी अपने मन में सोचती है कि बस अपना पेपर करने में लगी है, हमारा मतलब अच्छा है पेपर कर रही है, लेकिन ये हमें क्या हो रहा है। कल हमें तो कह रहे थे उन्हें कि हमसे दूर रहिए, छोड़ दीजिए, तो अब हमें क्यों इतना हर्ट हो रहा है इनकी ये बात से, क्यों। और कश्यप भी अपना पेपर करने लगती है इस कश्मकश में, ये बोल कर कभी बोलती है कभी पेपर करती है, बड़े डिस्टर्ब चल रही है। तो कभी रावी की तरफ नज़र करती है, वो बेचैन हो जाती है। आज बस रावी ने एक बार देखा नहीं और वो इतनी बेचैन हो गई है। तो टाइम ख़त्म होने पर है, सभी अपना अपना पेपर कर रहे हैं। तो रावी जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मिस। तो टीचर कहती है यस। तो रावी कहती है कि अपना पेपर इंचार्ज को देते हुए कि हियर इज़ माय पेपर। तो मिस कहती है ओके देन लीव। तो रावी जो है वो अपना पेपर इंचार्ज को दे के चली जाती है बाहर। और कश्यप और शिवी दोनों ही बड़ी हैरानी से देखते हैं कि रावी की तरफ, मगर रावी ना तो कश्यप को देखती है ना ही शिवी को, और वो बाहर चली जाती है। तो उसके ऐसे जाने के कुछ मिनट बाद ही कश्यप अपना पेपर रीचेक करती है अपनी आदत के मुताबिक, और वो भी जल्दी से इंचार्ज को अपना पेपर देकर चली जाती है।
बाहर और जल्दी से उस जगह जाती है, जगह जहाँ कल रावी ने उसे पकड़ लिया था। तो वो देखती है कि रावी वहाँ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, तो वो पीछे मुड़ती है इस सोच में कि शायद पीछे से फिर वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कश्यप बहुत उदास होके वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है जहाँ कल रावी बैठी थी। और वहाँ बैठ के कश्यप कहती है कि ये हमें क्या हो गया है, उनका इस तरह जाना हमें इतना फील क्यों हो रहा है, क्यों, हम तो यही चाहते थे ना, तो क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है हमें, क्या क्या करें हम, उनके चले जाने से क्यों इतना इफ़ेक्ट हो रहा है हमें, या अल्लाह क्यों हो रहा है ये क्यों, हमें हमें बस क्या कहें हम हम उनका दिल बार बार दुखाते रहे। और आज जब उन्होंने एक बार ऐसा किया, एक बार, तो हमें इतना हर्ट हो रहा है। आज वो ऐसे चली गई, ये तो होना ही था ना, उन्हें तो ऐसे जाना ही था ना, हम ही तो बार बार बोलते थे उन्हें, तो फिर हमें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्यों। और कश्यप यही सब कहकर अपनी गर्दन झुकाकर अपने नीज़ पर अपना सर रख कर बैठ जाती है और उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है। हर्ट हो गई है, उसे फील हो रहा है। वहाँ पेपर की टाइमिंग पूरी हो गई है, सभी स्टूडेंट आने लगे हैं क्लासरूम से बाहर। तो शिवी और शिखा फिर से साथ में एक साथ हो जाते हैं। तो शिवी बोलती है कि अरे फिर से साथ में। तो शिवी कहती मगर आज फिर से ये दोनों गायब। तो शिवी कहती हाँ चल देखते हैं वहाँ आगे। तो ये दोनों चल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो तभी दोनों में से कोई नज़र नहीं आता। तो पीछे से कश्यप आ रही होती है, मगर शिवी और शिखा देखती ही नहीं है कि कश्यप आ रही है। तो शिखा कहती है कि फ़ोन करूं क्या कश्यप को। तो कश्यप जो है ये सुन रही होती है पीछे ही है। तो वो बोलती है कि नहीं हम यहीं हैं। तो शिखा कहती है अरे ये तो यहीं है यार। तो शिवी कहती है हाँ तो यहाँ है, मगर ये रावी कहाँ है। तो कश्यप बहुत ही धीरे से कहती है कि वो नहीं है यहाँ। और वो सैड हो जाती है ये कहकर। उसके ठीक बगल में शिवी खड़ी है, तो वो सुन लेती है कि कश्यप ने क्या कहा। और वो बोलती है कि कोई ना, मैं फ़ोन करती हूँ उसे, क्या हो गया है पता नहीं उसे क्या हो गया यार। और ये कहकर शिवी फ़ोन लगा देती है रावी को। बड़े इंतज़ार भरी नज़रों से देखती है कश्यप शिवी को। और फ़ोन रिंग कर रहा है, मगर रावी ने अभी उठाया नहीं है। तो कश्यप कहती है कि क्या हुआ, फ़ोन ऑन तो है ना। तो शिवी कहती है हाँ ऑन है। तब तक रावी फ़ोन उठाकर कहती है कि हेलो हाँ शिवी क्या हुआ। तो शिवी कहती है कि क्या हुआ, क्या मतलब, कहाँ है तू। तो रावी कहती है रास्ते में हूँ यार, क्या हुआ है बोल। रावी भी बहुत उदास है। तो शिवी कहती है व्हाट। रास्ते वाली बात सुनकर शिवी व्हाट कहती है। तो शिवी का ये व्हाट सुनकर वो जो कश्यप है वो सामने से परेशान नज़र आने लगती है। तो शिवी उसे अपने हाथ और आंखों से इशारा करके कहती है कि रिलैक्स रावी ठीक है। तो फिर शिवी रावी से कहती है कि तू चली गई, क्या हो गया है, ये कैसा बिहेवियर है, हाँ हम यहाँ तेरा वेट कर रहे हैं, तुझे क्या हो गया है रावी, कम से कम बता तो दिया कर, बता तो दिया होता। तो रावी कहती है इसमें बताना क्या है यार शिवी। तो शिवी कहती क्या मतलब बताना है, बताना नहीं है बताना है, क्या कैसी बातें करती है तू, चल छोड़, मैं मिलूँगी तब तुझे इस बारे में बात करूँगी, अभी तू ड्राइव कर रही है तो ठीक से ड्राइव करो, घर पहुँच, ठीक है बाय। तो रावी भी कहती है बाय। और फ़ोन कट कर देती है शिवी और कहती है कि कश्यप की तरफ देखते हुए कि ठीक है वो रास्ते में। तो शिखा कहती है कि क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक तो है ना, उसकी मतलब अकेले चली जा रही है आजकल। तो शिवी कहती है हाँ उसकी तबीयत ठीक है। और वो बात बदल देती है शिवी की, वो बात बदल कर कहती है तो चलो घर चलें और तुम दोनों भी चलो मेरे साथ।
तो जाने की बात पर जो है वो बोलती है कश्यप अपने मन में कि अगर हम शिवी के साथ गए और कहीं से भी देख लिया उन्होंने, तो फिर पिछली बार की तरह नहीं, अब वो हमसे कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन हम बस से ही जाएंगे। कल हमने जब रावी के साथ मना कर दिया तो आज क्यों नहीं। इतना कहकर कश्यप अपने मन से बाहर आकर बोलती है कि नहीं शिवी, आप चले जाइए, हम दोनों चले जाएंगे। तो शिवी कहती है क्यों, क्या हुआ, आज भी कोई काम है क्या? तो शिखा कहती है काम तो इसे कल भी नहीं था, पता नहीं इसने ये सब क्यों कहा था। तो शिखा की ये बात सुनकर शिवी समझ जाती है कि कश्यप ने ऐसा क्यों कहा होगा और मुस्कुरा कर कश्यप की तरफ देखती है और कहती है चल ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। हाँ, कश्यप कहती है कि आप रावी के पास जाएंगी? तो शिवी कहती है नहीं यार, इतना टाइम कहाँ है, कल भी पेपर है और वैसे भी कल का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है मेरे लिए, मुझे इकोनॉमिक्स का एक वर्ड समझ नहीं आता यार। हाँ, शायद कल का पेपर रावी के लिए बड़ा आसान होने वाला है। तो शिखा कहती हाँ और क्या, उसके अलावा आता ही कौन है टॉप पर इकोनॉमिक्स में। तो शिवी कहती सही कह रही है यार, चलो ठीक है फिर बाय। और ये कहकर शिवी अपनी कार की तरफ बढ़ती है और ये दोनों भी बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं सब लोग। रावी बहुत पहले ही अपने घर पहुंच चुकी है और वो अपने बेड पर लेटे लेटे कुछ सोच रही है और कहती है कि एक लंबी सांस भरती है और कहती है कि कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल था आज का दिन मेरे लिए, जब वो साथ या पास नहीं रहती तब मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि उसके बारे में न सोचूं। और ज़रा सोचो, उसके पास और साथ रहने के बाद भी उसे ना देखना मौत से कम तो नहीं। लेकिन ये बात शायद ही तो समझ पाएगी कश्यप। और शायद तेरा पेपर आज का अच्छा गया होगा इस बात से कि मैंने तुझे देखा नहीं, मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आई होप कि तेरा पेपर अच्छा गया हो, मगर कल कैसे करूँगी, कैसे रोज़ रोज़ अपने आप को रेडी करूँ, अपने आप को ही तोड़ डालने के लिए। ये प्यार कैसी चीज़ है, न मरने देता है न जीने देता है, क्या करूँ। और रावी अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और वैसे ही वो कब सो जाती है पता नहीं चलता। दूसरी तरफ कश्यप अपने कमरे में विंडो पर खड़ी है, बाहर आसमान की तरफ देखे जा रही है। आज भी चांद का कोई अता पता नहीं। तो वो बोलती है कि हमें क्यों इतना फील हो रहा है, क्यों इफेक्ट हो रहा है, उनका एक बार ना देखना क्यों दिल में तीर की तरह चुभता है। ये उनकी जगह अगर कोई भी होता तो वो ऐसे ही करता, शायद इससे ज़्यादा करता, मगर वो तो बस हमें देख ही नहीं रहे। हमसे नहीं बर्दाश्त होता कि वो हमें ना देखें। सच में तीर की तरह चुभता है ये सब, जैसे किसी ने 10 गोलियां दाग दी हों हमारे दिल में। और इतना कह के कश्यप अपनी आंखों से निकले आंसुओं को साफ़ करती है और आके अपने बेड पर बुक रीड करने लगती है। कश्यप भी बुक पढ़ते पढ़ते और अपने इन थॉट्स के साथ ट्रैवल करते करते कब सो जाती है पता नहीं चलता इसको भी। तो ये दोनों जो हैं वो सो चुके हैं, रात हो चुकी है और अब सुबह होने के बाद ये कॉलेज के लिए निकल गए हैं। रावी आज भी अकेले ही गई है और आज भी शिवी ने ये बात नोट की है। वो रावी से मिलती है कॉलेज में और कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी रावी तुझसे, मगर आज के पेपर की क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस आज का इंचार्ज कोई खड़ूस ना हो कल की तरह। तभी क्लासरूम में कश्यप और शिखा भी एंट्री लेते हैं।
तो शिवी उन्हें देख कर कहती है कि गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, जो भी है, मगर आज भी रावी ने ना शिखा को देखा और ना कश्यप को। आज भी उसने बम फोड़ दिया और ऐसा करना उसके लिए कहाँ आसान है, मगर वो कर रही है। तो कश्यप फिर ये बात नोट करती है और उदासी भरी शक्ल लेके अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। रावी एक लंबी सांस भरती है कि हो गया आज, मतलब एक पार्ट तो अभी सिर्फ एक ही पार्ट निकला है आज का, पता नहीं कितने क्या पता सामना करना पड़ जाए उसका। तो रावी कहती है कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और मैं घर जाऊं। तो कश्यप ये सुन लेती है और अपने मन में कहती है कि क्यों, क्या इतनी नफ़रत होने लगी है हमसे। और फिर वो अपनी आँखों से जो पानी गिरता है या गिरने वाला होता है उसे वहीं रोक देती है। तो इंचार्ज आ जाता है अब रूम में, क्वेश्चन पेपर लेकर, शीट लेकर। इस बार सर आए हैं और ये इतने भी खड़ूस या कह लें कि क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। शिवी की बात सही है, भगवान ने उसकी दुआ सुन ली है, एक अच्छा इंचार्ज आज भेज दिया है। तो जो जहाँ बैठा था उसे वहीं बैठे रहने दिया है, मगर एक बेंच पर या एक डेस्क पर कह सकते हैं एक स्टूडेंट ही बैठेगा। तो रावी के पीछे ही है शिवी और कश्यप भी अपनी जगह है। सब अपना अपना पेपर करने में बिज़ी हो गए हैं, बिकॉज सब्जेक्ट ही इतना सेंसिटिव है इन लोगों के लिए। तो एग्ज़ाम की टाइमिंग शुरू हो चुकी है, सब अपना अपना पेपर लिख रहे हैं। धीरे धीरे टाइमिंग अपने कगार पर पहुंचने लगी है। तो कुछ ही मतलब अभी आधा घंटा कह लें बचा हुआ है। तो शिवी से रावी जो है वो धीरे से पूछती है, बोलती है कि ओए कुछ पूछना है तुझे, क्योंकि मैं एम गोइंग। तो शिवी कहती क्या तेरा पेपर हो गया? तो रावी कहती हाँ हो गया मेरा पेपर। तो शिवी कहती है अबे यार मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है अभी। तो रावी कहती है चल ठीक है कर ले, मैं बैठी हूँ। तो रावी का तो पेपर हो चुका है, मगर वो शिवी का पेपर कंप्लीट कराने के लिए अभी वो उसी जगह अपनी सीट पर बैठी हुई है और शिवी जो है वो पेपर कर रही है, कश्यप भी अपना पेपर कर रही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वो आगे की जो बात है, आगे की जो सिचुएशन है, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ सब्सक्राइबर। क्या हो गया आप लोगों को, कुछ भी नहीं सुनते आप लोग तो यार। और किस दिन मैंने सुनाना बंद कर दिया तो एनीवेज, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और जिससे भी प्यार करते हो आप लोग उसे एक बार बता देना। ओके देन मैं मिलती हूँ आपको, सी यू।